लग रहा है कि जिस तरीके से औरंगजेब का विवाद चल रहा है, देश में मांग करी जा रही है कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए, क्या मानते हो आप? मैं कह रहा हूँ देश से औरंगजेब की कब्र तो हटाओ। गृह होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कहूंगा कि पूरे देश से नाम और निशान इनका मुगलों का खत्म कर दो, खत्म नस्ते नाबूद कर दो, पूरी देश से खत्म कर दो। जहाँ रोड के नाम है, जहाँ मोहल्लों के नाम है, जहाँ नाम ही खत्म कर दो। इस देश का बंटवारा जो हुआ था वो किस आधार पे हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था। जब हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है बहुत जल्दी, तो हम क्यों ना पुराने जो कुकर्म हुए थे हिंदुस्तान में, जिन्होंने गलत काम किए थे हमारे पूर्वजों के साथ में, उनका हम क्यों नाम लेकर के चलें? ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं तो कहूंगा कल ही लोकसभा में बिल पास करो, सरकार अपनी है, और उठा करके सब पे बुलडोजर चला दो, साफ कर दो, बिल्कुल खत्म। जहाँ पे बाबर औरंगजेब, जहाँ यूनिवर्सिटियों के नाम है, कॉलेजों के नाम है, सबके एक लाइन से सारे खत्म कर दो। किस्सा रोज रोज का रगड़ा ही खत्म है, एक बार होगा उसके बाद खत्म मामला, क्योंकि इसके अलावा कोई फायदा नहीं है। रोज रोज का रोने से क्या फायदा है? और सबसे बड़ी बात यह, हम 80% में भाई हम तादाद में ज्यादा हैं, तो हम उस हिसाब से रहे ना, हम दबके क्यों रहे? हम दबके क्यों रहे? और इन्हें मुल्ला अखिलेश यादव, मुल्ला संजय सिंह, मुल्ला अरविंद केजरीवाल, मुल्ला राहुल गांधी जैसों के डीएनए टेस्ट होने चाहिए। और ये जो काम कर रहे हैं, देखिए मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये हिंदू होने के बावजूद भी इनका डीएनए जो है गलत धर्म का है। ये हिंदू की बात ही करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं अनुज चौधरी का समर्थन किया भाई अनुज चौधरी ने एक सिक्योरिटी की तो बात कही थी, लेकिन कह रहे कि नहीं, होली वालों को छोड़ दो। उन्हें कितने मुसलमानों को बुला करके अपने घर में संजय सिंह ने होली खेली है, कितने जो है जो अपना वो पढ़ते नमाजी हाजी होते, उन्हें क्यों नहीं बुला करके अपने होली खेली? खेलते साले, अखिलेश यादव खेलता, संजय सिंह भी खेलता, अरविंद केजरीवाल भी खेलता, राहुल गांधी भी खेलता, लेकिन नहीं, उन्हें बांटने का काम जो करता है ये सिर्फ अखिलेश यादव, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। देखिए मैं बताऊं आपको, ये एक धारा चल रही है और ये साफ होकर के दम लेगी। जो इस समय काम, देखिए मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबके साथ काम कर रही है, सबके लिए काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सबके लिए काम कर रही है। लेकिन कुछ ये चुनिंदा जो जिनके डीएनए खराब हैं, ये इनके जो है इनकी वजह से चीजें खराब हो रही हैं। पूरा शांति से देश चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, विकास की राह पे चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है, ना हिंदू को है ना मुसलमान को है। अभी एक मुल्ला जी कह करके गए चैनल पे दूसरे कि यूपी में काबा, यूपी में बाबा, तो सबको समझ में आ रहा है यूपी में बाबा। लेकिन अखिलेश यादव को 8 साल अच्छे योगी जी के साथ में गुजरे हैं, तो उसके नाम पे जो है ना शुभकामनाएं देनी चाहिए। लेकिन उन्हें पता है अखिलेश यादव को कि 27 में भी कुछ नहीं हो रहा, 27 के बाद जो है 32 में भी कुछ नहीं हो रहा। इसलिए जो है क्लियर मेजोरिटी पूरी तरीके से साफ है, यूपी में बाबा और केंद्र में। तो आपके कहने का मतलब औरंगजेब की जितनी भी चीजें उनको तोड़ दी जाए? औरंगजेब तो करना ही करना है, उसके अलावा जितने भी मुगलों के जो आक्रांता थे उनके सारी चीजें खत्म कर दो। एक जियो पास करो, बुलडोजर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी अपने डीएमओ को जाकर के आदेश पारित होगा, साफ हो जाएगा। लेकिन इनके बातों से क्वेश्चन तो क्रिएट हो गया, अगर बीजेपी की सरकार है तो क्यों खत्म नहीं कर पा रही औरंगजेब जैसी चीजों को, बाबर जैसी चीजों को? मैं तो कह रहा हूँ कि जो भारत के संविधान के अंदर सेकुलर शब्द है वो तो सबसे पहले हटना चाहिए। वो एक हमारे हिंदू के ऊपर कलंक है, सेकुलर। हम सेकुलर नहीं है भाई, हम सनातनी है, हम कट्टर हिंदू हैं, ठीक है ना। हम वो नहीं है कि भाई राम की यात्रा में पत्थर खा लें और ताजिया निकल जाए तो हम उस पे मौन रहे। हम ऐसे वाले हिंदू नहीं है कि हम उस पे भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हमारी शर्म होती है। हमारे बाप दादाओं ने ये नहीं सिखाया कि किसी को मारना, ठीक है। तो ये लगा लो भाई, हम सनातनी हैं, हम सहिष्णु हैं। जिस दिन विष्णु बन गए, पूरा 110 करोड़ सनातनी 110 करोड़ सनातनी अगर जिस दिन विष्णु बन गया ना, तो एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला। तो ये भाई दिक्कत क्या है? औरंगजेब मर गया 400-500 साल पहले, अब क्या कब्र में से क्या करोगे? आप क्या करना चाहते हो? भाई हटाना चाहिए ना, या तो हटाओ मत, उसके जगह शौचालय में थे जो उसके कारनामे थे, उससे तकलीफ है।
अखिलेश यादव के लोग कह रहे हैं कि स्कूल भी तो बनाए हैं, स्कूलों को भी तोड़ दो। मैं बता रहा हूँ, ऐसा है। 1665 में उसने सबसे पहले हिंदुओं के त्योहार होली दीपावली के ऊपर बैन लगाया था, ठीक है ना। 1670 में उसने मंदिर और गुरुकुल तोड़वाए थे, ठीक है। और ये लगा लो उसने आगरा के जितने मथुरा कृष्ण के जो मूर्ति थी उसे ले जाके आगरा के मस्जिद में अपने बेगम साहिबा के नाम से उसे सीढ़ी में दफनाया था। ये था छक्का औरंगजेब, ये था भाई। और बताओ, ये इन जैसों का नाम क्या हम भारत देश में रखना चाहेंगे क्या? इनका तो भाई सुपड़ा साफ होना चाहिए, सीधी सी बात है। आने वाली पीढ़ी को क्या पड़ेगी भाई। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं में अब एक होड़ मच चुकी है कि जो ज्यादा नेता मुगलों का समर्थन करेगा और जो ज्यादा नेता हिंदुओं को गाली देगा वो समाजवादी पार्टी उन्हें ज्यादा जगह देगी, मानते मैं हो? बताता हूँ आपको। हाँ। तो मैं समाजवादी पार्टी में जितने भी हिंदू हैं ना, वो ये सोचें कि हमें मुसलमानों के पहले तलवे चाटने हैं तो पूरे देश की जनता सुन रही है। जहां पे भी अखिलेश यादव जाए जूतों से मारो उसे। क्यों? उनने के वो सिर्फ तुम्हारे हिंदुओं की बात करने नहीं आ रहा है, वो सिर्फ मुसलमानों की बात करने आ रहा है। जब उसे मुसलमानों का ही वोट चाहिए तो हिंदुओं को वोट चाहिए ही नहीं, तो फिर तुम कर क्या रहे हो उसकी सभाओं में जाकर के? उसको पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के जहां जहां कार्यालय है सबको तोड़ में तहस नहस मचा देना चाहिए। क्योंकि जहां जब तुम्हें हिंदू के मतलब ही नहीं है तो तुम उस पार्टी में कर क्या रहे हो? भाई यादव कौन होता है? यादव हिंदू है, लेकिन अखिलेश यादव का डीएनए चेक करना चाहिए, उसका डीएनए चेक होना चाहिए। डीएनए चेक करा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बखूबी सही कह एक रहे बात हैं। बताओ, जो समाजवादी पार्टी के नेता छाती ठोक कर कहते हैं कि औरंगजेब ने स्कूल बनाए तो तोड़ने तो सबको तोड़ दो। लाल किला बनाया मुगलों ने, लाल किला तोड़ दो। ताजमहल बनाया मुगलों ने, ताजमहल तोड़ दो। यहाँ के जो भारतीय लोग थे क्या उनका योगदान नहीं था? उन्होंने मजदूरी नहीं करी? जमीन सीमेंट सामान सब कुछ ये भारत का लगाना। उनके बाप दादा उनके लेके आए थे के साथ में, उज्बेकिस्तान से लेके आए थे भाई। यह पूरा भारतवर्ष इमारत बनाने के लिए किसने? लाल किला अगर बना होता ना तो हरा बना होता। अनंगपाल तोमर जी ने बनवाया, लाल किला लाल था, वरना ये मुगलों ने बनाया होता तो हरा होता। रियलिटी बात बता रहा हूँ। और जो ये सपा के सांसद क्या नाम है उसका, रामजी लाल सुमन ने जो ये अभद्र टिप्पणी बोली हमारे वीर श्रोमणी राणा सांगा जी के बारे में, भाई साहब कट्टर हिंदू तो पहले क्षत्रिय समाज तुम्हें फाड़ के बीच में से फेंकेगा, तुम्हारे ऊपर इनाम ही रख रखा है। अच्छा, मैं एक चीज का बता देना चाहता हूँ। जिस तरह की अभी बयानबाजी चल रहा है, मैं कहता हूँ ऊपर खुदा, नीचे खुदा, आगे खुदा, पीछे खुदा, दाएं खुदा, बाएं खुदा, जहां नहीं खुदा है ना वहां अब खुदेगा और तुम्हारी कब्र खुदेगी। अरे औरंगजेब ने स्कूल बनाए हैं, स्कूलों का भी खोदोगे क्या? और जहाँ जहाँ खुदा वहाँ भगवान है। एक चीज बता दूं, और दूसरी बात, वक्फ बोर्ड पे संशोधन, जिसे भगवा से डर लगता हो वो देश छोड़ दे, देश छोड़ दे। अरे वो ये कहते हैं कि सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मैं बताऊं आपको, देखो जिसने पाकिस्तान ले लो उसके अब्बू का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। और एक चीज बता दूं, वक्फ बोर्ड पे जो अभी चल रहा है, मैं कहता हूँ अगर वक्फ बोर्ड पे अंकुश नहीं लगाएगा ना तो एक बड़ी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। जानते हो सच्चाई क्या? सच्चाई ये, जो अभी वक्फ बोर्ड ने दावा किया था अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे है, महाकुंभ हो रही है वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे, कहीं ना कहीं ऐसा ना कर दे जीबी रोड हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे है। हाँ, और हमारी अम्मी जाना फूफी जान यहीं पे काम करती थी, ऐसा ना कह दे। इसलिए वक्फ बोर्ड पे अंकुश लगना चाहिए। वैसा मैं बता दूं, देखिए सर, ये वक्फ बोर्ड पे अगर अंकुश नहीं लगे, जो बिल आया हुआ है कि भाई वक्फ बोर्ड पे जो है खत्म होने समाप्त होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो है कब्जा कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि अंबानी घर हमारा है, कभी कहते हैं भैया ये मंदिर 15 साल पुराना हमारा है, तो कभी कहते हैं कि भैया ये महाकुंभ हमारा है, प्रयागराज जो जगह पे महाकुंभ है वो भी हमारा है। भैया एक दिन ऐसा आएगा कहेंगे कि ये भारत हमारा है, ये वक्फ बोर्ड का है, हमारे बाप दादा ने इसको जो है दान दिया था, और उसके बाद जारे सारे हिंदू यहाँ से पलायन कर लो। ये हालत हो जाएगी भैया, इसे बंद करो। बताओ, क्या मुसलमानों ने ये कहा कि मंदिर बनाने बंद कर दो? जब मुसलमानों भाइयों ने नहीं कहा कि मंदिर बनाने बंद कर दो, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वक्फ बोर्ड बंद कर दो? अच्छा एक बार तो भैया आप कागज दिखाओ ना, फिर कागज दिखाओ। अरे हर किसी के कागज थोड़ी ना होते हैं। क्यों नहीं होते भाई? एक बार बताओ। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास कैमरा है, कैमरे के कागजात होंगे हैं? तो फिर कैमरा तुम्हारा हुआ ना। अरे कागज मैं कह दूं मेरा कैमरा है ये, मान जाओगे तुम?
कैमरा अगर मैं ले लूं, कह दूंगा मैं कैमरा मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, तो मान जाओगे? भाईचारे में दे दोगे तो भाईचारे में दे देंगे। तो फिर कागज नहीं होगा ना तुम्हारे पास, मैं हमेशा के लिए रख लूंगा फिर। वक्फ बोर्ड के साथ में एक और कानून आ रहा है, यहाँ से रोहिंग्या को भगाने का भी काम होगा कि भैया अगर वक्फ बोर्ड का कागज नहीं है तो वक्फ बोर्ड जो है सरकार के पास चली जाएगी, और उसके बाद अगर रोहिंग्या यहाँ पर है तो अगर उनके पास कागज तो वो भी वापस। ये हालत और होगी। रियलिटी बताओ, आप वक्फ बोर्ड से इतना परेशान हैं, हाँ। वक्फ बोर्ड आखिर में है क्या, ये बताइए मेरे को। भूमाफिया, जमीन को हड़पने वाले, जैसे योगी महाराज कहते हैं ना भूमाफिया है, जमीन को हड़प रहे हैं। अबे भैया हमारे घर को बोल देंगे भैया हमारा तो हम तोड़ दे देंगे, हम तो जूता निकालेंगे तुरंत भैया। हमारे खून पसीने का कमाई तुम करो, हमारा है। अरे भैया तुम्हारे बाप दादा कौन थे जो इतना बड़ा दान कर रहे थे? कह रहे भैया ये पूरा गांव हमारा है। तुम्हारा कौन था भाई? कौन बाप दादा? इतना बड़ा गांव तुम्हारा है? कमाल की बात करो। ये कौन सा गाँव नहीं, पूरी पृथ्वी, पूरा संसार ही इस्लामिक है। अच्छा वो कहते हैं, वो कहते हैं ना, उसके कहने से होता है। ये वो बताओ, अंग्रेजों ने इंडिया गेट बनाया, ये लगा लो, उन्होंने स्टेफन हॉस्पिटल बनाया, ये पूरा संसद बनाया, ये सीपी पूरी अंग्रेज की बनाई हुई है। तो अंग्रेजों ने क्रिश्चियन आके ये बोला कभी कि हम वक्फ बोर्ड का ढाबा ठोक रहे हैं कि हमारी है, हमें चाहिए? कभी बोला? तो भाई सीखना चाहिए, जो धर्म के आधार पर जो देश का बंटवारा कर गए और फिर भी इनको हिंदुस्तान में चाहिए, इनको जगह जगह इनका बाप दादा छोड़ के गए थे या इनकी अम्मी जान हलाला करके छोड़ के गई थी, है? बताओ ना, कहाँ से लेकर? इनका अल्लाह दे के आया था नीचे से? एक तो इनका अल्लाह दिया था क्या इनको? बात सुनिए, फिर आपको ऐसे वक्फ बोर्ड में क्या चीज बेकार लगी क्या आप उसका विरोध कर रहे हो? भाई एक चीज बेकार लगी है, क्योंकि उसमें देखो अशिक्षित मुसलमान है, बेरोजगार मुसलमान है, जो रोजगार भी है, तो उनके जो गरीब मुसलमान है ना, जो उनको कह भी सकते हैं भाई, गरीब तो नहीं कह सकते, आज के टाइम में सभी अमीर हो रहे हैं, मदरसों से पैसे आते हैं, चाचा क्या कह रहे हैं? मदरसों से पैसे आते हैं, बताओ चाचा क्या कह रहे हैं? भाई इनकी जैसी सोच है वैसे सही है, राइट है। आपकी सोच भाईचारे वाली है, मेरी बात सुनो, जो इनकी सोच है वो सही है। आपकी सोच कैसी है? इनके तो मदरसे से पैसे आ रहे हैं, हाँ। राइट है, राइट है, हक है, अधिकार है, सही, राइट है। हाँ। एक बात बता दो, मुसलमान भाइयों को तो हर जगह से पैसे आएंगे, हाँ। हिंदुस्तानी आदमी को कौन सपोर्ट करता है? कौन से कंट्री से पैसा आएगा मुझे वो बताओ। मुझे पहले ये बताओ, आपने कहा कि मुसलमान भाइयों को पैसे आएंगे, तो मुसलमान कह रहे हैं, मुसलमान भाई और हिंदुस्तानी अलग अलग है क्या? आने चाहिए तो सभी हिंदुस्तानी को आने चाहिए, वरना धर्म के आधार पर आने चाहिए। तो मुस्लिम को आ रहे तो हिंदू को भी आने चाहिए, क्यों आने चाहिए? क्यों हिंदुस्तानी को नहीं आने नहीं, चाहिए? क्यों सबको अलग अलग पैसे? कोई आउट ऑफ कंट्री से भेजता है, जब यहाँ पे कोई मुसलमान से के साथ हादसा हो जाता है, हाँ। तो एकदम पैसा आता है। शाहीन बाग में देखा कितने पैसे बांटे गए थे, उस टाइम बांटे गए थे। तो मुस्लिम मतलब ठीक ठाक है फाइनेंशियली, सब ठीक ठाक तो है। माइनॉरिटीज में क्यों है? भाई मेरे को जरा हिंदी में बताओ, वो अल्पसंख्यक क्यों है? अल्पसंख्यक के फायदे क्यों ले रहे हैं? अगर वो गरीब है तो, वो अमीर ठीक ठाक है तो तो अमीर है यहाँ की गवर्नमेंट देख नहीं पा रही क्या? नहीं देखता, क्या? गवर्नमेंट को नहीं दिखाई दे रहा? अंधी है, ब्लाइंड है। इधर आ जाओ आप, आओ अंधी कहने वाले, इधर आ जाओ, उनके आंखों में वो आओ ना। आप ऐसे पीठ पीछे क्यों कर रहे हो जब आपको? हाँ, पीछे क्यों करे हो? अंधी बताओ, डिबेट करो। बताओ अंधी का। मुसलमानों को हज की सब्सिडी मिलती है, फ्री का 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, आवास दर की योजना, उनको मकाने मिलते हैं 532, ठीक है, सारी उनको योजनाएं मिलती है, सुकन्या योजना मिलती है, फिर भी कहते हैं हम गरीब है, हम लाचार है, हमारा मतलब संविधान खतरे में है। ये नहीं बोलते कि हमारा शरिया खतरे में है, हाँ। असली बात नहीं बोलते ना भाई। चाचा ये तो धोती खोल रहे हैं, अरे तो भैया लोग खोलने दो, इनका हक है, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कोई भी कह सकता है भाई। आज तुम जो कह रहे हो उसके ऊपर बात, आज हमारे मोदी जी की बेइज्जती हो रही है पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड में। जो इग्रो है, AI है, क्या है वो? क्या क्यों? जो आया है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे इतनी डोली दी है, वो कह रहा है कि मैं पोल खोल दूंगा मोदी जी। ओ ग्रोक ट्विटर पे जो है, हाँ। राइट है, हाँ। और उनने खोली भी है, कई नेताओं की खोली है। इसकी हिम्मत ऐसे कैसे होगी कि हमारे हिंदुस्तान के ना, हमारे हिंदुस्तानियों की बेइज्जती करे, चाहे नेता हो चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो? इनकी क्या हिम्मत है? हम जो है आपस में कर लेंगे, इनकी क्या हिम्मत है? ये बताइए आप। पॉइंट मारा है चाचा ने। क्यों हमारे मोदी जी पे? आखिर मोदी जी हमारे कर्णदाता हैं, इस टाइम जो बैठे हुए हैं, राइट। लेकिन मोदी जी की बेइज्जती हो रही है, ग्रोह की कर रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि बेइज्जती वाले काम मोदी जी कर रहे हैं इसलिए बेइज्जती हो रही है? अगर मोदी जी बेइज्जती वाले काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कर रहे हैं, हाँ, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आउट ऑफ कंट्री को क्या मतलब है दखल अंदाजी करने का? हमारे हिंदुस्तान के ना, हमारे प्रधानमंत्री को कहने का या हमारे किसी भी मिनिस्टर को कहने का, ये हम मसला आपस में सुलझाएंगे, और सुलझाते नहीं है क्या? सही बात, ठीक है ना? फिर क्यों हम दूसरे पे डिपेंड क्यों करें? जितना ये क्या नाम बताया था भी आपने इसका, उससे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान के बारे में मैं जानता हूँ।
और पूरे मोदी जी कैसे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, औरंगजेब कैसा है? औरंगजेब जिस दिन लाइव ले आओगे ना टेलीकास्ट, उस दिन बता दूंगा कि कौन क्या है, सारे पानी में सबको बता दूंगा। वो यही तो कह रहे हैं कि 400-500 साल पहले तो तुम कुछ नहीं कर पाए, अब उसकी कब्र के साथ खेल रहे हो। ये बात भी राइट है। राइट है। पहले क्या हिंदू नहीं थे? हाँ। अगर थे लेकिन वो चाचा पता है क्या, वो हिंदू थे जो जबरन आज कट्टर मुसलमान बन गए हैं। वो अपनी शिखा कटवा के, तिलक कटवा के और जनेऊ कटवा के, कलावा कटवा के, कंठी माला कटवा के आज वो कट्टर मुसलमान गए हैं। और आज जो सेकुलर हिंदू हैं जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम मत कर, अगर वो 40 साल बाद 20 साल बाद वो कट्टर मुसलमान बनेंगे। रियलिटी बोल रहा हूँ, फैक्ट पे। फैक्ट हाँ अभी एक फैक्ट तो ये है कि औरंगजेब ने मंदिर बनाए हैं। हाँ, 1670 में फिर गुरुकुल और मंदिर उसने मतलब उसका बाप ने आके तोड़ा था। कि जो मंदिर मस्जिद का जो मसला चल रहा है और उन्होंने बहुत मंदिर तोड़े हैं, ये सबको पता, ठीक है ना। उन्होंने एक नेता राजा ऐसा भी था कि जो 1.25 मन जनेऊ जलाया करता था, कहावत में है। हाँ। है या नहीं है? हाँ है। हम उन हिंदुओं को भी तो ढूंढ लें किन हिंदुओं को? जो हिंदुओं को उन्होंने मुसलमान बनाया। हम उन हिंदुओं को भी ढूंढो, वो भी तो हमारे ढूंढने की जरूरत थोड़ी ना है। कन्वर्ट हो गए वो तो, अब कन्वर्ट हो गए। अब तो 7 पीढ़ी उनके वैसे ही जैसे औरंगजेब हो रहा है, ऐसे औरंगजेब उसके सुअर बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब कहाँ से ढूंढोगे? लेकिन बाप तो उनके श्यामलाल और रामलाल ही थे, अब ढूंढ के कहाँ से ढूंढोगे? तो जिन्ना का भी बाप वो था। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, कन्वर्टेड मुसलमान क्यों कट्टर होते हैं पता है आपको? देखिए अरब के मुसलमान ये क्या कहते हैं, कन्वर्टेड नहीं है वो, और वो कट्टरवादी नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान कट्टर है। क्यों है जानते हैं? इसलिए इन लोगों को ये चीज साबित करने में लगे रहते हैं, हमने जो गू खाया है वो अमृत से भी ज्यादा अच्छा है। और यही चीज साबित करने के चक्कर में ये लोग कट्टरवादी बन जाते हैं। तो इसलिए यही वजह है जो जितने कन्वर्टेड मुसलमान है वो कट्टरवादी होते हैं। दूसरी बात अभी मैं बता दूं, सुनीता विलियम्स 9 महीने के बाद वापस आई, तो यहाँ पे कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं जो वहां पे सब्र था, यहाँ पे कब्र की बात हो रही है। मैं कहता हूँ वहाँ कब्र की बात हो रही है क्योंकि सब्र हमने 500 वर्ष तक सब्र रखा और उस सब्र का फल आज मीठा अगर हो रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में, तो तुम्हारी कब्र खुद रही है और खुदेगी और खुदना भी चाहिए। दूसरा प्रश्न आपका था औरंगजेब से आपको क्या दिक्कत है? मैं कहता हूं जो हम लोग राम राज की परिकल्पना क्यों करते हैं जानते हैं? इसलिए करते हैं, भगवान राम अपने एक पिता की वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष की वनवास चले जाते हैं और जिस भाई के लिए छोड़कर जाते हैं वो भी भाई वनवासी की तरह 14 वर्ष तक रहता है। और दूसरी तरफ आप जाइए, शाहजहां के कितने पुत्र? 4 पुत्र। औरंगजेब अपनी पिता शाहजहां को कारागार में डाल देता है अपनी सिंहासन हासिल करने के लिए, अपनी भाई की गर्दन को काट देता है दारा सिकाहो को, और उसके बाद उसको सजाकर अपने बाप को कारागार में जाकर देता है। गर्मी के मौसम में 1 सुराही पानी देता है शाहजहां को पीने के लिए। शाहजहां कहता है इससे मेरा अब गुजारा नहीं चल सकता है, इससे ज्यादा पानी चाहिए। तब देने से मना करता है औरंगजेब। तब शाहजहां अपनी किताब में लिखता है तुमसे अच्छा तो वो हिंदू काफिर है जो मरने के बाद अपनी भी पिता को पितृपक्ष में पानी पिलाता है, और तू ऐसे संतान है जो अपने जिंदे बाप को भी पानी नहीं पिला सकता है। इसलिए हम राम राज की परिकल्पना